अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। हाउ आर यू? होपफुली यू आर ग्रेट फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। आपकी खिदमत में एक नई सुबह में एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे हमारी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। तो जब भी मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो सबसे पहले मैं अल्लाह के नाम ज़रूर एक बार रिवाइज़ करने के बाद फिर आगे जो भी सूरत वगैरह पढ़नी होती है वो पढ़ती हूँ। तो सूरत के जो अल्लाह ताला के नाम है वैसे तो मुझे ज़बानी याद है, लेकिन हर बार मैं फिर एक बार रिवाइज़ करके फिर ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे भी एज़ यूजुअल मैं पहले अल्लाह के नाम पढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं सूरह यासीन की तिलावत करूँगी। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करें तो दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। तो इसी तरह से हमारे काम में भी बरकत आती है। तो सबसे पहले तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज का टॉपिक पेरेंट्स के हवाले से है कि जो पेरेंट्स जो है ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उससे कैसे बच्चों पे असरअंदाज हो रहा है और बच्चों के वो किस तरह से नेगेटिविटी में लेके जा रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना बच्चों पर चीखते चलाते हैं कि हम इन्हें तमीज़ सिखाएँ, बल्कि तमीज़ सिखाने के साथ-साथ उनको दबा रहे होते हैं और खौफ़ज़दा कर रहे होते हैं। हम में से अक्सर बल्कि बहुत सारे वालिदैन ऐसा करते हैं, तरबियत के नाम पर बल्कि बच्चे को अच्छा बनाने के चक्कर में उसको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस डाल देते हैं उनके सर पे। बच्चे के अंदर भी इतनी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं होती है, अभी वो डेवलप ही नहीं होती, लेकिन हम जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ कर देते हैं। कभी होमवर्क के नाम पर बहुत ज़्यादा काम या फिर घर के कोई ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कह देते कि ये भी आपने करना है, तो बच्चे से जो है ना उकता जाते हैं और बर्डन हो जाते हैं। लेकिन अपने बच्चे पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं या बल्कि अपना हक जताते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, और बच्चों को बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें डाँटते हैं। और बच्चों को चीखने, चिल्लाने और शॉर्टेज की वजह से ना जो बच्चे की पर्सनैलिटी पर बहुत बुरे असरात मरतब होते हैं। तो इसी हवाले से आपको बताते हैं कि किस तरह से बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। तो कितने डैमेजेस हैं जो बच्चों को ना जेली और शॉर्टेड होने की वजह से आपके बच्चे में आ रहे होते हैं। तो येलिंग एंड शाउटिंग डैमेजेस पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बैडली। और साथ ही आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स और उनकी लड़ाइयाँ जो है ना वो बच्चों के ज़हनों पर क्या असरात मरतब करती हैं और किस तरह से जो बच्चों की ना जो बच्चों की ज़हनी ग्रोथ वो किस तरह से डैमेज हो रही होती है और बुरी तरह से बच्चे जो है ना उनकी पर्सनैलिटी डैमेज कर रहे होते हैं। हम लोग अपने मतलब बच्चों को तरबियत के नाम पर इतना ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि बच्चे सीखने की बजाय ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो मोर ओवर मेंटली और फिज़िकली डिसेबल बच्चों की परवरिश के हवाले से भी आज मैं कुछ डिस्कस करूँगी कि बच्चों की जो है ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनकी शख्सियत में जो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि बीइंग अ पेरेंट्स आपको इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज भी हम इसी हवाले से ये जो टॉपिक शेयर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा व्हेन दे बैडली शाउटेड जेल ऑन देयर चाइल्ड। तो इस तरह के बिहेवियर जो है ना आपके बच्चों को किस तरह से मुतासर करते हैं और आपके बच्चे की ग्रोथ किस तरह से मुतासर होती है। और बहुत ज़्यादा बच्चों पे शाउटली चिल्लाने और चीखने की वजह से जो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं ना वो रुक जाते हैं और आपके बच्चे जो है ना स्ट्रेसफुल एक्ट की वजह से जो ना इंटरनल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे जो है ना बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को प्यार से ट्रीट किया जाए। इस तरह से चीखने चिल्लाने से बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मरतब होते हैं। अगर वही बात हम प्यार से बच्चे को समझाएँ और बताएँ तो वो बच्चे ज़्यादा पिक करेंगे। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही आदत डाल ली होती है सख्ती की, तो बच्चे बेचारे जो है ना इस बात के आदी हो चुके होते हैं कि अगर उन्हें प्यार से भी समझाएँ ना तो फिर वो बच्चे जो है ना वो बात को समझते नहीं हैं, क्योंकि वो भी गुस्से के आदी हो जाते हैं। और बच्चों का जो है बिहेवियर है वो इस वजह से चेंज हो जाता है कि बहुत ज़्यादा चीखने चलाने की वजह से। अगर हम अर्ली मतलब एज में ही बच्चों को प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दें तो वो बच्चे फिर प्यार से हर बात को हैंडल कर लेते हैं और समझ लेते हैं।
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी-सी देर बच्चे को आवाज़ दें और बच्चा नहीं और छोटे बच्चे जो है ना अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, वो इधर-उधर ध्यान थोड़ा कम डालते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं कि एक आवाज़ दी नहीं है तो बच्चे भागे आ जाएँ। लेकिन इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव नहीं रखना चाहिए, बल्कि पोलाइटली वे के साथ बच्चों को समझाएँ। अगर अभी भी आपका बच्चा 6-7 साल का है तो आप उसके अंदर ये वाली आदत डेवलप कर सकते हैं कि उसको अपने पास बिठाएँ। जब भी आप किचन में काम करें या तो बच्चे को पास बुलाएँ और प्यार-प्यार से बच्चों को बहुत सारी ऐसी बातें सिखाते रहें। जैसे आप रूम में कोई काम करेंगे तो बच्चों के पास बैठ के कर लें, जो आपने सीन में काम करना है, कोई सब्ज़ी वगैरह काट रही है, कोई इस तरह का काम है तो वो आप बच्चों के पास बैठे प्यार-प्यार से बच्चों को साथ-साथ कहानियाँ सुनाते जाएँ, कोई स्कूल के बारे में बच्चे से पूछें, कुछ उसे बताएँ, कोई स्टडी के हवाले से बच्चों को कुछ बातों में मुश्किलात आती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो वीकली रिकैप के तौर पर बच्चों को जो पिछले पूरे वीक का पढ़ाया होता है, वो प्यार-प्यार से बच्चों को कहते हैं कि ये बेटा आपने पीछे वाला रिवाइज़ करना है, अगर आप नहीं करोगे तो बेटा आहिस्ता-आहिस्ता प्यार से अगर आप स्ट्रेस दोगे तो बजाय याद करने के बच्चे जो आता है वो भी भूल जाएँगे। तो कोशिश इसी तरह से करनी चाहिए कि बच्चों को प्यार से डील करें और उस तरह से पोलाइटली वे से आपके बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी बहुत पोलाइट हो जाएगा। हम जितना चीखेंगे, चिल्लाएँगे तो अपोज़िट हमें कहते हैं ना कि जो हमारा कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन वो उससे भी ज़्यादा बैड मिलेगा। तो कोशिश इस तरह से करनी चाहिए कि बच्चों के साथ आपका ट्रीट बहुत अच्छा क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत नरम और फूल से होते हैं और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जिस वजह से बच्चे इंटरनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे जो रात को सोते-सोते भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो लेते हैं बच्चे तो उनके ज़ेहन पर इस तरह से वो इफ़ेक्ट कर जाता है कि बच्चे जो है ना फिर बहुत ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी जो है ना उनकी नशो जो है ना रुक जाती है। तो इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप मेरे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, बल्कि कोशिश करना कि बच्चों को जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता प्यार से डील करने की कोशिश करें, जिससे आपके बच्चे में बहुत अच्छी जो है ना बिहेवियर की चेंजिंग आएगी। तो आप लोग दुआएँ देंगी कि आपके इस व्लॉग को देखने के बाद आप लोगों ने क्या कुछ गेन किया और किस तरह से आपके बच्चे जो है ना फ्रेश होते हैं और खुश होते हैं। जैसे-जैसे आप प्यार से ट्रीट करेंगे, बच्चे को प्यार से बुलाएँ, उनको हग करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अपनी हर बात आपसे डिस्कस करेंगे। अपना कोई परेशानी है स्कूल में, जो माएँ बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं तो बच्चे जो है ना अपना दुःख भी उनसे शेयर नहीं करते हैं। कोई मसला मसाइल है तो वो बताने से जो है ना हेजिटेट होते हैं। तो कोशिश किया करें कि